हाय एवरीवन। आज का लेक्चर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स पर है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स पे वीडियो बनाई है, बट आज की वीडियो में मैं इन डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स है। सो लेट्स बिगिन। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक फैक्ट एक्सप्रेस करता है जिसमें पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स जो स्वाभाविक तौर से ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैं, ये हेल्पफुल करता है एक डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का, और ये एक संपत्ति है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो इट इज नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर द सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन लाइफ अपग्रेडेड हुई थ्रू दीज राइट्स, और ये राइट नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मोरालिटी बट प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम एंड वेलबींग नेसेसरी फॉर ह्यूमन एजेंसी। इस वजह से ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है उन पे सेवरल थ्योरीज इवॉल्व आउट हुई। जो थ्योरीज हैं वो प्रैग्मेटिक अप्रोच से भी है, फिलोसॉफिक अप्रोच से भी है। तो आज की वीडियो में हम फिलोसॉफिकल अप्रोच की थ्योरीज जानेंगे। सो जो थ्योरीज we are going to talk on, they are theory of natural rights, social rights, legal rights, historical rights and theory of idealistic rights. Natural rights closely associated with the philosophy or theory of natural law. इसका मतलब ये है कि nature or God alone regulates the wisdom and the activities of men. जो natural right है वो based होता है fair and reasonable conditions के लिए, कि हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग इस नेचुरल राइट से एंटाइटल्ड है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इट हैज द यूनाइट देमसेल्फ टू फॉर्म पॉलिटिकल सोसाइटी थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन। ये इनेबल करता है टू लीड देयर लाइफ थ्रू कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय आइदर देम और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लीगल एंड मॉरल ड्यूटीज ऑब्जर्व और बाउंड की जाती हैं उन पे टू एक्सरसाइज देयर राइट्स इन ऑर्डर टू लिव इन पीस एंड सिक्योरिटी विदाउट एनी वायलेंस। नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है इट रेस्ट अपॉन ऑन द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ मैन। इंट्रिंसिक मीन इनहेरेंट, जो नेचुरल है। तो जो ह्यूमन राइट्स, जो नेचुरल राइट्स को एक्सप्लेन आउट करते हैं, they are as follows कि human rights जो हैं वो recognize, are said to be recognized. Why so? कि human rights derive from the social order nor conferred upon the individual by the society. तो ये inherent in the individual human beings होते हैं and they are independent and they have the freedom to participate in the society. Human rights inalienable, natural and inherent होते हैं। इनएलिएनेबल इज जस्ट कि कोई भी आपसे ये हक नहीं छीन सकता। ह्यूमन राइट्स के जो भी राइट्स हैं ह्यूमन से, वो कोई नहीं छीन सकता, ना ही आपको इससे डिवेस्ट कर सकता है इन राइट्स से। द रीजन इज सिंपल कि ये राइट्स इनहेरेंट होते हैं इन एवरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेड टू बी एसेंशियली इक्वल। जो कैरेक्टरिस्टिक है नेचुरल राइट की थ्योरी के लिए, वो ये थर्ड characteristic है कि human by virtue of being human enjoy all human rights without any distinction as to his or her color, wealth or to his nationality. So everyone is entitled with the rights because as simple they are human being. Natural right is entitled with this thing. Legal right. The legal right theory actually consists of some laws एंड ऑब्लिगेशन जो इम्पोज करते हैं सिटीजन पे। जो जेमी बेंथम थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया नेचुरल राइट थ्योरी को एंड ही हैज एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ लीगल राइट थ्योरी। उनके ओपिनियन में लीगल राइट थ्योरी जो थी वो एक क्रिएशन ऑफ द स्टेट, राइट्स आर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट था लीगल राइट का, कि देयर आर नाइदर एब्सोल्यूट नॉर इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन। बदलता रहता है, जनरेशन वाइज कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो लीगल राइट आर्टिफिशियली क्रिएटेड राइट्स हैं बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ये गारंटी करता है हर सिटीजन को उस कंट्री के कि यू हैव द राइट टू एंजॉय सर्टेन फ्रीडम विदाउट एनी फियर और फेवर। लीगल राइट्स जो होते हैं
दे codified into legal statutes by legislative body, क्योंकि legal rights से आपको पता चलता है कि laws और some impose of obligation होगा people पे, जो वो prescribed by limits of law के अंडर ही act करेंगे। The historical theory of rights. Historical consist of process, जैसे कि हम जानते हैं कि जो human rights है, it is a creation of historical process. Magna Carta, Petition of Right, these are the historical process of human rights, जैसे कि मैंने अपनी previous video में explain करा है कि क्या landmark थे human rights को evolved out करने के लिए। तो पहले जो slavery को नहीं माना जाता था, prohibit नहीं किया जाता था, now the custom people cannot make everything right, कि अब slavery lawful cannot be claimed as a matter of right, nor so the practice of infanticide. पहले पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता था एज वैलिड कस्टम, बट नाउ दे आर डिसअप्रूव्ड बाय द एनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन एंड देयरफॉर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स से एक्सप्लेन किया जाता है कि पहले जो राइट्स थे अब उनमें चेंजेस आए ड्यू टू द लैंडमार्क, जैसे मैग्ना कार्टा में कुछ ऐसे राइट्स है, पेटिशन ऑफ राइट में ऐसे राइट थे, यूडीएचआर आया, फिर उन्होंने राइट्स की पोजीशन का चेंज करा, प्रैक्टिस चेंज करा। पहले चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को वैलिड माना जाता था, बट ड्यू टू यूडीएचआर एंड अदर राइट्स हैज अदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड पेटिशन मेड इट कि ये अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज शुड बी प्रोहिबिटेड। तो दिस इज कंटिन्यूड इन द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट। The social welfare theory of right, social expediency theory कहा जाता है इसको, क्योंकि ये socially लाभ देता है citizen को, citizen of the country. Social welfare theory has played important role in the development of a number of human rights, क्योंकि large number of economic social right कॉपरेट किए गए यूडीएचआर में, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में, that entitle these right to be in accordance with the organization and resources of each state. सोशल वेलफेयर थ्योरी को रोनाल्ड डॉकिन ने डिस्क्राइब किया था कि ये कलेक्टिव गोल है, दे आर नॉट राइट्स बिकॉज distinct between the individual rights and collective goals. Thus, social welfare measures become more important than the rights of individual, क्योंकि socially welfare का development हुआ through the social welfare theory. The idealistic theory of right is known as personality theory of rights, क्योंकि ये theory focus करती है in a development of man on the development of his full potentiality. और इस राइट से ट्रीट किया जाता है पर्सनालिटी एज अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट राइट। इस राइट में आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट में राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डिराइव किया जाता है, फंडामेंटल राइट, और दीज आर रिलेटेड टू द राइट ऑफ पर्सनालिटी। आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट आर एब्सोल्यूट रिलेटेड टू द पर्सनालिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। जैसे कि एक सम टाइम पे एक्सटेंड टू विच इज एसेंशियल कि एक सिटीजन को या किसी भी पर्सन को लगता है कि अब उनकी लाइफ इज नॉट वर्थ इनफ, मतलब अब जिए या मरे डजंट मैटर, बट आइडियलिस्टिक थ्योरी हेल्प्स यू नॉट टू टेक अवे हिज लाइफ और टू कमिट सुसाइड। तो आइडियलिस्टिक थ्योरी जो आई वो इसलिए आई कि जो डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन फुल पोटेंशियलिटी के लिए डेवलप किया। तो इन दिस सेंस सोसाइटी मे नॉट परमिट हिम टू टेक अवे हिज life or to commit suicide if at some moment he found or she found कि now the right to life is not up to that extent. So human right एक significant feature है political reality का, it is the moral right of highest order. Human right evolved हुआ self respect के लिए, ये inherent है हर human being को without any discrimination. It received new shape when human beings began to think themselves. Each and every human beings are entitled to these rights without any discrimination. Thank you so much for watching this video.